जी अस्सलाम वालेकुम पीपल, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आ रही। ठीक है जनाब। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? तो जनाब, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बातें की थी? लास्ट लैब जो थी जनाब हमारे पास किस पर थी, देख लेते हैं कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन थी। जी, कंडीशनल लूप पे थी लास्ट क्लास ना। तो जिसमें हम लोगों ने कंडीशनल लूप पढ़े थे कि भाई लूप की बहुत सारी टाइप। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे जनाब के सिर्फ लूप क्या था। लूप एक इंस्ट्रक्शन थी जो कि आइट्रेशन चलाती थी विद रिस्पेक्ट टू ई सी एक्स वैल्यू, उतने नंबर ऑफ टाइम वाला लूप चलता था। लेकिन कंडीशनल लूप के जनाब आपकी आइट्रेशन चले किस कंडीशन पे, उसके लिए आप लोगों ने कंडीशनल लूप लगाए थे, लाइक लूप ई, लूप जेड और लूप एन जी एंड मैनी मोर। तो उस पे हम लोगों ने कुछ एक दो एग्जांपल भी इम्प्लीमेंट की थी कि जनाब आपका अगर एक एरे है उसमें से उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी लूप को के हवाले से। उसमें हमने एक टेस्ट की लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। उसको सिर्फ हमने इतना पढ़ा था कि जनाब दोनों के दरमियान टेस्ट की जो इंस्ट्रक्शन है, दो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जनाब एंड करवाती है। लेकिन एंड इटसेल्फ एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके सामने है एंड, और यहाँ पर नज़र आ रहा है टेस्ट। और इन दोनों के इसके बारे में मैं बताया था कि जनाब टेस्ट जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो एंड करती है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, जबकि एंड फिर क्या है, फिर एंड क्या करता है? तो जनाब एंड भी एंड करता है, टेस्ट भी एंड करता है, लेकिन दोनों में बिल्कुल वही वाले डिफरेंस है जैसे कि सबट्रैक्ट और सीएमपी में, कि दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन होती है, बट सीएमपी क्या करता है, डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करता। इसी तरीके से एंड और टेस्ट दोनों एंड करते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, लेकिन टेस्ट क्या है, डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करता, जबकि एंड जो है वो डेस्टिनेशन को चेंज कर देता है। आज जो हमारे पास जो लैब है 11 इंटीजर अरिथमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन की है। बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जनाब एंड होगा, और होगा, जोर होगा, नॉट होगा, और ये एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन है टेस्ट। इसको क्या, इसके बारे में भी पता है कि भाई काम क्या करेगा, इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। तो जनाब हमारे पास लिखा हुआ है कि द इंस्ट्रक्शन सेट कंटेन्स the and or XOR not and test instruction that implement the bitwise logical operations. The source and destination can be byte, word, double word and they must be the same size. जनाब पहली इंस्ट्रक्शन तो इन्होंने कहा हुआ है कि जब भी आप लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपका जो है वो क्या होना चाहिए कि दे मस्ट बी द सेम साइज। यानी आपके ऑपरेंड्स जो हैं वो जनाब क्या होने चाहिए, सेम साइज होने चाहिए। अब वो आपके ऑपरेंड जो है यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, वो आपके बाइट में भी हो सकते हैं, वो आपके वर्ड में भी हो सकते हैं, डी वर्ड में भी हो सकते हैं, क्वाड वर्ड में भी हो सकते हैं। लेकिन क्वाड वर्ड हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि मैक्सिमम साइज हमें विजुअल स्टूडियो क्या देता है, 32 बिट का देता है, तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करने से कासिर रहते हैं। तो अब जनाब हमारे पास एंड और जोर नॉट, यानी इनकी लॉजिक्स तो सबको पता होनी चाहिए कि भाई इनकी लॉजिक क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं दो बिट के दरमियान, अगर एंड की बात करूं तो हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका। यानी अगर मेरे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 0 और 1 की, तो अगर मैं यहाँ से 0 और 1 इनके दरमियान जनाब अगर एंड लगा हुआ है, तो एंड का मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए। एंड कहता है कि भाई दोनों का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का मतलब डॉट, तो विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसी तरीके से 0 0, इसी तरीके से 0 1, इसी तरीके से 1 0 और जनाब 1 1। तो ये सब क्या होने चाहिए, तो 0 0 के दरमियान अगर एंड है तो हमें समझ में आती है ये बात कि जनाब यहाँ पर 0 होगा। एंड कब परफॉर्म होता है, जब दोनों बिट क्या हो, ऑन हो, तभी हमारे पास रिजल्ट 1 मिलेगा, बाकी सब कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये तो अब इस इन्होंने मजीद लिखा हुआ क्या है कि जनाब एक इंस्ट्रक्शन है एंड की, अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान अगर एंड करना है तो जनाब हमें इसने असेंबली का सोर्स कोड इंस्ट्रक्शन सेंटेक्स दे दिया कि भाई आप एंड का ऑपरेटर यूज करो, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन बताओ, उसके बाद सोर्स बताओ। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहे हैं कि बिट वाइज एंड किस तरीके से काम करती है, द रिजल्ट बिट इज 1 इफ बोथ बिट आर 1, यानी आपको 1 तब मिलेगा जब आपकी दोनों बिट्स क्या होंगी, 1 होंगी, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पर इसको मज़ीद एलेबरेट करूँ तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यानी 1 0 और ये आ गया 1 और 1। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इन दोनों बिट्स, यानी इन दो बिट्स को मैं चाहता हूँ मैं 0 कर दूँ, मेरा आंसर जो है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, यानी कि 0 0 1 1। तो मुझे इस स्ट्रिंग से मुझे ये जनरेट करना है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो जनाब हमें ये समझ में आता है कि भाई हमें अगर इन दो बिट्स को 0 करना है तो आप इनको 0 0 के साथ क्या कर दो, एंड कर दो। क्या कर दो भाई, एंड कर दो। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी अगर देखा जाए तो 1 0 के दरमियान एंड है तो जनाब ये हमें 0 मिलेगा, 0 0 के दरमियान अगर एंड है तब भी ये 0 मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी जो बिट्स हैं हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें, हमें ये मिल गया। तो जनाब इसी तरीके से अगर यही चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मेरे पास मूव ई ए एक्स के अंदर मैंने एक जो है वो स्मॉल स्ट्रिंग इनपुट करवाया, यानी फॉर एग्जांपल 1 0 1 1, और यहाँ पर रेडिक्स प्रोवाइड कर दिया इसको। रेडिक्स तो सबको पता है ना, ये क्या कहलाता है, रेडिक्स। अब इसका मतलब ये है कि जनाब ये बाइनरी वैल्यू है। अब इसका साइज क्या होगा, जब हम इसमें मूव करवाएंगे ना तो हमें साइज भी पता चल जाएगा, और ये हमें बताएगा कि जनाब ये जो है वो हेक्साडेसिमल की कौन सी वैल्यू बनती है। तो जब रजिस्टर में वैल्यू जाती है तो वो तो हेक्साडेसिमल में जाती है ना। तो अब यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रक्शन लिख दी कि भाई जनाब एंड कर दो ई ए एक्स को किसके साथ। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया मूव ई बी एक्स कॉमा 0 0 1 1 बाइनरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जब ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉल राइट बाइनरी, तो मुझे क्या इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से वर्क करेगी भी या नहीं। ठीक है भाई, कोई एरर नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि भाई ई ए एक्स में मूव कर दो ये वाली वैल्यू। तो हमें पता है कि जनाब ये वाली वैल्यू जो है वो हेक्साडेसिमल में बी बनती है, यानी 11। अगर हम डेसिमल की बात करें तो बी क्या है 11, 10 क्या होता है ए होता है। ई बी एक्स में ये मूव कर दो तो जनाब ई बी एक्स में 3 हो गया। तो हमें ये पता चल गया जनाब ये वाला नंबर जो था वो डेसिमल का
3 था, और ये नंबर जो था जनाब हमारे पास हेक्साडेसिमल का 11 नंबर था। अब कहा जा रहा है कि भाई हमें तो ये वाला काम करना था ना, कि भाई मैं चाहता हूँ कि इस जो मेरे पास ये एक्स की वैल्यू है, इसकी शुरू की 2 बिट क्या हो जाए, 0 हो जाए, और आंसर ये आ जाए। तो जनाब मैंने इसको क्या कर दिया, 0 0 के साथ एंड करवा दिया। तो जब यहाँ पर मैं इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखूंगा ना, तो यहाँ पर देखिए इन, यानी ये क्या हो गया डेस्टिनेशन, और ये क्या हो गया सोर्स। और एंड के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि जनाब ये क्या करता है, मॉडिफाई जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग और पैरिटी फ्लैग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट वैल्यू। इनको मॉडिफाई करता है अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। अब जनाब ऑलवेज क्लियर द कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। अब हमारे पास जो 2 नंबर थे, कहा जा रहा है कि भाई एंड ने क्या किया, दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एंड किया, और जो हमारे पास एंड करने के बाद जो रिजल्ट था वो कहाँ स्टोर करवा दिया, डेस्टिनेशन में। तो अब मुझे बताइए कि क्या डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज होनी चाहिए या होगी या नहीं। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेते, तो यहाँ पर मुझे मेरा आउटपुट मिल गया। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हमारे पास जो रजिस्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर का एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी 1 2 3 4 4 बाइट, सही है, 4 बाइट, और यहाँ पे आ गया 4 बाइट। हमने जब वैल्यू पुश करवाते हैं तो ये ओवरऑल 4 बाइट कितना, मतलब 8 बाइट, 8 बाइट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, सॉरी 1 बाइट, 2 बाइट, ये है 4 बाइट का रजिस्टर है। 4 बाइट को अगर हम लोग जनाब 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 8 32, तो ये 32 बिट का ओवरऑल मेरे पास रजिस्टर है। अब इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 4 बिट की वैल्यू पुश की है। तो यहाँ पर देखिए जनाब 4 बिट की वैल्यू ई एक्स में गई, 4 बिट की वैल्यू ई बी एक्स में गई, और इसी तरीके से जब इसने एंड किया तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा था, रिजल्ट जनाब मेरे पास ये आ रहा था, और ये बिट वैल्यू क्या है, 4 बिट, यानी 4 बिट वैल्यू है, यानी हाफ ऑफ बाइट है। तो जनाब मेरे पास जब वैल्यू पुश होती है रजिस्टर में तो लोअर साइड में जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास एंड होकर वैल्यू कहाँ चले गई, डेस्टिनेशन में चले गई। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एंड अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान लगा हुआ होता है तो क्या होता है कि डेस्टिनेशन एंड करता है दोनों की वैल्यू को, और डेस्टिनेशन में स्टोर करवा देता है एंड की वैल्यू। ठीक है जनाब। अब इसी तरीके से हमारे पास अगली इंस्ट्रक्शन है और की। और क्या करता है भाई, और का भी स्ट्रक्चर सबको पता है कि किस तरीके से वर्क करता है। और कंट्रोल शेप, अगर मैं यहाँ पर और की बात करूँ तो अगर यहाँ पर मेरे पास 0, ये आ गया 0 1, सॉरी 0 0 0 1 1 0 और जनाब 1 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका और इसका, अगर इन सब के दरमियान क्या लगा हुआ हो जनाब, और लगा हुआ हो, तो और कहता है कि भाई जो दोनों फॉल्स बिट होंगी तो उस पर आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी 2 बिट या मोर देन 2 बिट अगर उनके दरमियान कोई एक बिट भी ऑन रही तो जनाब वो उसको ऑन कर देगा। तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम कंपैरिजन करें एंड के साथ तो ये था मेरे पास एंड। ठीक है भाई। अच्छा ये ज़रा कीड़ा मकोड़ों को समझ जाना, मैं तुम लोगों को बताता भी जा रहा हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड नहीं है इस टाइम, वरना फिजिकल क्लास में होते हैं तो हम लोग, हमारे पास वाइट बोर्ड होता है तो मार्कर वगैरह से काम कर रहे होते हैं हम लोग। तो जनाब मेरे पास यहाँ पे आ गया और। अब और का ट्रूथ टेबल ये बनता है। अब और की अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या होता है कि जनाब अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे कि यही वाली स्ट्रिंग को ले लेते हैं 10
1 1। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरी ये पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाए, पूरी स्ट्रिंग 1 हो जाए। तो आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा कि मुझे इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? जनाब सर चारों 1 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इस पूरी स्ट्रिंग के साथ क्या करना पड़ेगा, और कर देंगे। अब और से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सेम तो है ही सेम, जो डिफरेंट, अगर किसी एक बिट में इसको 1 मिल गया तो जनाब ये इसको भी 1 कर देगा, बाकी सब तो है ही 1। तो मेरे पास यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ये आउटपुट मिल जाएगा। अगर यहीं पर अगर इसको आप लोग क्या कर लो कि इम्प्लीमेंट कर लो, तो जनाब मैं यहाँ पर 1 1 1 1, और अगर मैं इनके दरमियान और लगा देता हूँ तो यहाँ पर मुझे मेरा डिज़ायर आउटपुट मिलना चाहिए। तो जनाब मेरे पास यहाँ पर मुझे मेरा डिज़ायर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब और के बारे में क्या कह रहे हैं कि भाई बिट वाइज और रिजल्ट, बिट इज 1 इफ एटलीस्ट 1 बिट इज 1। अगर 85 बिट हुई, 85 में से 49 बिट जो है अगर आपकी ऑफ है, और अगर 50वें बिट या उससे पहले ही कोई एक बिट अगर आपको एक ऑन मिल गई, तो वो पूरे रिजल्ट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अब इसी तरीके से क्लास बात करते हैं जोर। जोर जो है वो बेसिकली दो कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो एक्टिविटी की थी ना कि साइन नंबर के लिए, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्स निकाले थे। अगर मैं बात करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये वाला स्ट्रिंग है, यानी कि 1 0 1 1, तो कोई मुझे बता सकता है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यानी अगर मैं इसी स्ट्रिंग का कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, स्ट्रिंग कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे कोई बताएगा कि ये स्ट्रिंग अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए तो ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फर्स्ट सर कॉम्प्लीमेंट? 0 1 0 0 बनना ठीक चाहिए। है, जो भी बिट होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर कोई बिट अगर 1 है तो जनाब ये 0 हो जाएगी, और अगर ये वाली बिट 0 है तो ये 1 हो जाएगी। तो मेरे पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये काम हम लोग किससे कर सकते हैं जनाब, जोर से। जोर क्या करता है, अगर इन्हीं दोनों के दरमियान अगर हम जोर ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, तो जोर का काम एक ये होता है कि भाई अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो जनाब वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट निकाल के दे देगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा, अगर दो स्ट्रिंग के दरमियान अगर जोर आपको परफॉर्म करना है, जैसे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जोर का काम जनाब क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन अगर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया हमारे पास सोर्स, और जनाब ये हो गया मेरे पास डेस्टिनेशन। अगर इन दोनों के दरमियान जोर लगाया जाता है तो जोर क्या करता है कि दोनों के दरमियान प्लस करके उसको 2 से मॉड कर देता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 mod 2 क्या आता है मेरे पास जनाब, 1। इसी तरीके से 1 mod 1 + 0 क्या आएगा, 1। तो 1 mod 2 क्या आएगा मेरे पास, 1। इसी तरीके से वही आंसर मेरे पास यहाँ पर इन दोनों का भी सेम आएगा। तो क्या ये चीज परफॉर्म हो भी रही है? इसको एक और तरीके से मैं इस तरीके से बात करूं, अगर 0 0 0 1 1 0 और जनाब 1 1, अगर हम इन सब के दरमियान क्या कर रहे हैं, जोर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन सब के दरमियान क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जोर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जनाब 0 0 विच इज इक्वल टू 0, तो 0 mod 2 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वही रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का mod 2 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1। 1 + 1 क्या होता है जनाब, 2 होता है, और 2 को 2 के साथ मॉड अगर करें तो जनाब मेरे पास 0 आता है।
तो क्या यही जोर की फंक्शनलिटी होती है या नहीं, कि जोर डिफरेंट, अगर जो भी सेम बिट उसको मिलती है वो उसको जीरो कर देता है, चाहे वो जीरो की हो सेम या वन की हो, तो वो उसको जीरो कर देता है, और बाकी ऑल्टरनेट बिट्स को क्या करता है, वन। तो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ जोर ऑल्सो, कि जोर के दो काम है, एक तो कॉम्प्लीमेंट निकालता है अगर सिंगल स्ट्रिंग हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमने दे दिया सिर्फ जोर ई ए एक्स, तो पहले तो यहाँ पे बिल्ड करके देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ई बी एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर मुझे बताइएगा कि रिजल्ट क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मोर इंस्ट्रक्शन। तो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, ये दो सेम बिट हैं, ये दो सेम बिट हैं, ये क्या हो जानी चाहिए, जीरो जानी चाहिए, और इसी तरीके से ये भी जीरो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आउटपुट हम एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा जोर ने क्या किया जनाब, के वन प्लस वन टू, टू का मॉड टू के साथ क्या हो गया, जीरो, ये आ गई बिट जीरो। अब वन प्लस जीरो विच इज इक्वल टू वन, वन मॉड टू विच इज इक्वल टू वन, वन प्लस वन टू, ठीक है। तो टू मॉड टू विच इज इक्वल टू जीरो, इसी तरीके से टू मॉड टू विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जोर की इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अगली इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, नॉट। अब नॉट के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब निगेट। तो नॉट का काम क्या होगा, अगर हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग है तो दो, तो जनाब हमारे पास नॉट क्या करेगा, वही फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो फॉर सपोज अगर मेरे पास यहां पर इंस्ट्रक्शन है ये वाली, और मैं यहां पर लगा देता हूं नॉट, तो अब मुझे बताइए कि ई ए एक्स की स्ट्रिंग हमारे पास क्या बननी चाहिए, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट विच इज 0100, ठीक है। तो जनाब हमने क्या किया कि जो काम हमने, वही वाली स्ट्रिंग बनेगी ना, यही वाली, कि जनाब 0100 किसका, यानी 1011, ये एक्चुअल स्ट्रिंग थी। हमने इन दोनों के दरमियान जोर लगाया, इन दोनों के दरमियान जोर लगाया, ठीक है। तो जनाब हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो क्या बनी, इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया 1111 के साथ, तो जोर लगाया तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग बनी। लेकिन जब हमारे पास है ही सिंगल स्ट्रिंग और हमें जोर परफॉर्म करना यानी कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है, तो जोर को चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन, लेकिन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे नॉट। नॉट को चाहिए सिर्फ डेस्टिनेशन। अब आपको जिस स्ट्रिंग का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो जनाब आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको नॉट कर दोगे। तो अब यहाँ पर नॉट से मुझे जो स्ट्रिंग मिलेगी वो इसकी रिवर्स स्ट्रिंग मिलेगी, यानी जो बिट वन होंगी वो जीरो हो जाएंगी, और जो जीरो होंगी, तो यहाँ पे पूरा रजिस्टर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो जीरो था वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और जो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या है, जो वन थी वो जीरो हो जाएगी, और जो जीरो थी वन हो जाएगी, बाकी सब ठीक है। ये बेसिकली लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। अगर यहाँ पर हम कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर टू दे दी, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जनाब राइट इंटीजर, यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, -3।
अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई नंबर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया 10, तो उस नंबर का क्या कर रहा है कि एक बढ़ाकर हमें लेकिन माइनस में दे रहा है। अच्छा, इसकी कहानी क्या हो रही है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ई एक्स में स्टेप ओवर ये हमारे पास आ गया, और जब यहाँ पर नॉट हो रहा है तो जनाब यहाँ पर नॉट होने के बाद क्या है, तो मैंने आप लोगों को शुरू की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो एक बात बताई थी कि रजिस्टर में जो माइनस की वैल्यू आती है वो किस तरीके से आती है, डायरेक्ट माइनस नहीं आती, वो पूरा रजिस्टर क्या होता है बैकवर्ड चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ये जो वैल्यू बनती है वो -11 बनती है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर बिल्कुल जीरो से लेस स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो तमाम वैल्यू क्या हो गई, एफ 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 हो गई। उसके बाद फिर जो है वो एक्चुअल 10 उसमें से लेस हुआ। तो यानी अगर हम बात करते हैं कि एफ में से अगर आप 10 को निकालो तो जनाब हमें 5 मिलता है, क्योंकि एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 0 से 15 होती है। तो अगर आप 0 से 15 की बात करो तो ये 16 नंबर होता है। ठीक है, तो आप 16 में से अगर 10 निकाल रहे हो तो कितने बनते हैं, तो यहाँ पर ये जो हमें 5 मिल रहा है ये बेसिकली क्या मिल रहा है कि 2 मिनट दीजिएगा क्लास, सर काशिफ साहब की कॉल आ रही है मेरे पास।
अच्छा सॉरी क्लास, सर की ज़रा इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। ओके, तो यहाँ पर क्या बात हो रही थी भाई? हाँ भाई, नॉट की बात हो रही थी। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि जनाब 0 से 15 का मतलब क्या होता है कि 16 नंबर, हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं। 10 ए होता है और ए से ऑनवर्ड ए बी सी डी ई एफ, तो यानी ए से लेकर एफ तक की अगर हम बात करें तो ये 6 नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास 11 आ रहा है उसकी कहानी यही है कि अगर मैं 0 में यानी 16 में से 10 माइनस करूंगा तो मुझे 6 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मेरे पास 11 जो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है उसकी कहानी समझ में आ रही है कि एक लेस क्यों आ रहा है, यानी एक ग्रेटर क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से 15 का मतलब होता है 16 नंबर, जबकि एक्चुअल इंटीजर नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जनाब ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये नॉट हो गया। नॉट के बारे में क्या बताया है कि जनाब नॉट जो है वो क्या है, सिर्फ डेस्टिनेशन चाहिए होता है। बिट वाइज टॉगल ऑल बिट इन द ऑपरेंड वन कॉम्प्लीमेंट, उसका वन कॉम्प्लीमेंट निकाल के दे देगा। सही है। अब जनाब टेस्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं कि टेस्ट इंस्ट्रक्शन कहता है कि भाई इसको भी ये भी दोनों के दरमियान करता है, लिखा हुआ है डज एंड एंड, दोनों के दरमियान एंड करता है, बट डज नॉट राइट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को मन नहीं छेड़ता। यानी ये बिल्कुल कंपैरिजन का काम करता है। टेस्ट से हम लोग क्या कर रहे थे कि जनाब कंडीशनल लूप इस्तेमाल कर रहे थे टेस्ट को लेते हुए, अगर आप लोगों को याद हो। तो उसने हमारे डेस्टिनेशन को चेंज नहीं किया था, उसने क्या किया था, जस्ट दोनों की वैल्यू के दरमियान ऑन एंड की लॉजिक बनाई थी, एंड की लॉजिक बनाई थी और कंडीशनल लूप इसने इस्तेमाल कर दिया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के दरमियान टेस्ट का लॉजिकल इंस्ट्रक्शन अगर इस्तेमाल करें, टेस्ट ई ए एक्स कॉमा ई बी एक्स, तो जनाब इन दोनों के दरमियान एंड का क्या मतलब है? यानी अगर मैं बात करूं, उमर नहीं करो भाई ये, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या है कि दो बाइनरी नंबर हैं। अब इनके दरमियान एंड लगाने का मतलब क्या है कि अगर 1 1 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, लेकिन डेस्टिनेशन मेरे पास वही रहेगा। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद नोटिस कीजिएगा ए, इसकी वैल्यू ए रही और यहाँ पर ई बी एक्स की वैल्यू क्या रही जनाब, एफ रही। ठीक है, हेक्साडेसिमल की फुल वैल्यू। टेस्ट ने क्या किया, इन दोनों के दरमियान क्या किया जनाब, एंड किया, एंड किया और उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लिया आइदर 0 और 1 का, यानी 0 फ्लैग। अगर इन दोनों के दरमियान एंड करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? तो यहाँ पर मैं जब इसको मजीद इंप्लीमेंट करूँगा तो इसने लॉजिकली तो इनके दरमियान एंड कर दिया, लेकिन इसने प्रिंट एक्चुअल वैल्यू की, इसने डेस्टिनेशन क्या किया, डेस्टिनेशन चेंज नहीं किया। राइट, तो ये तो हमारे पास क्या थे, बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे मजीद क्या लिखा हुआ है कि भाई ये भी मॉडिफाई करती है 0 को, साइन को और पैरिटी फ्लैग को। तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा जब हम इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा से चला के देखते हैं तो ये हमें एंड के बाद डिसीजन दे रहा है और जनाब मॉडिफाई कर रहा है 0 बिट को, 0 फ्लैग को। यहाँ पर आप देखिए रेड कलर से इंडिकेशन हो रही है। तो इसने यकीनन क्या किया कि इन दोनों के दरमियान एंड किया और एंड करने के बाद जो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज यानी लॉजिकल जंप कंडीशनल लूप जो इस्तेमाल करते हैं तो वो किसके ब्याह पर डिसीजन होता है, इन 0 के ब्याह पर। अगर हम लूप z की बात करें या लूप nz की बात करें तो जनाब इसके ब्याह पर डिसीजन होगा। ये क्या, ये कौन सी कंडीशन आ गई, टेस्ट लूप nz। nz का मतलब कि भाई 0 फ्लैग जो है वो क्या है, सॉरी एन लूप z की बात है। ये 0 फ्लैग क्या है, मेरे पास 0 है। अगर यहाँ पे 0 फ्लैग क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब nz की कंडीशन होती, लूप नॉट इक्वल टू 0 फ्लैग। राइट,
तो जनाब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब जनाब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन की, कि भाई असेंबली लैंग्वेज में जनाब शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ये जो रोटेट इंस्ट्रक्शन है बेसिकली शिफ्ट की ही टाइप है। एक्चुअल क्या है, ये शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है कि शिफ्टिंग इज टू मूव द बिट लेफ्ट एंड राइट इनसाइड एन ऑपरेंड। अब ऑपरेंड कौन सा हो सकता है जनाब, आपका रजिस्टर हो सकता है। देयर आर टू बेसिक वेज टू शिफ्ट द बिट, फर्स्ट इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्ट, और सेकंड जो कहलाता है हमारे पास उसको अर्थमेटिक शिफ्ट कहते हैं। अब जनाब हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं शिफ्ट के हवाले से, तो अगर हम यहाँ पर बारी बारी डिस्कस कर लें तो भाई पहली शिफ्ट होती है SHL, यानी शिफ्ट लेफ्ट साइड। अब ये किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होती है इसकी, कि अगर फॉर सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है 8 बिट का, तो यानी बेसिकली इसको अगर हम 8 बिट का रजिस्टर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट का रजिस्टर है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं शिफ्ट लेफ्ट की, सही है, या SHL की, तो फॉर सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है जनाब 0 0 0 और 0। अब एक स्ट्रिंग है, उसके बाद जनाब 1 0 1 और 0। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अच्छा क्लास, मैं यहाँ पर अपने सेशन को एंड कर रहा हूँ, लेस देन अ मिनट रह गई है मीटिंग, आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा इसके बाद।